Good morning, students. Today we will be discussing about steps in planning process. ठीक है जी. So let's start. Here is the chart which is given. We will start from left side. First of all, we will classify the problem. Then we will determine our objectives. Then collect and complete the information. Then analyze and classify the information. Then establish planning premises, then determining alternative plans, then selecting operating plan and preparing derivative plans, arranging time and sequence of operation. तो ये हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे. क्लासिफाइंग द प्रॉब्लम्स में क्या आएगा? द प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट विद क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अ बिजनेस यूनिट. The planning process start with clear understanding and classifying business problems faced by a business unit. ठीक है? Planners have to understand the problems of the organization first and then prepare a plan to deal with the problems in the light of the prevailing business environment. ठीक है जी. तो क्या है, जो प्लानिंग प्रोसेस है वो एक अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट होता है और उसमें हम क्या करते हैं, हम क्लासिफाई करते हैं पहले प्रॉब्लम्स को. जो प्लानर है उसको ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स है वो समझनी चाहिए, उसके बाद ही प्लान प्रिपेयर करना चाहिए. ठीक है जी. नेक्स्ट इज determining the objectives. In the second stage of the planning process, the planner decide the overall objectives to be achieved. हम बाद में क्या करते हैं, पहले हम प्रॉब्लम्स को क्लासिफाई करते हैं, देखते हैं, देन हम देखते हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको अचीव करना है. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स एक्ट एज पिलर ऑफ द इंटायर प्लानिंग प्रोसेस. ठीक है. जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो प्लानिंग प्रोसेस का पिलर होते हैं. अगर हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है. नेक्स्ट इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स मे बी डिसाइडेड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, सेल्स, प्रोडक्शन और मार्केट रेप्यूटेशन. तो हर किसी के डिफरेंट वो हो सकते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव किस बेसिस पे बनाएंगे, प्रॉफिट के बेस पे, सेल्स के बेस पे, प्रोडक्शन या फिर मार्केट रेप्यूटेशन के बेस पे. Next is collecting complete information and data. The planners have to collect information relating to problems facing the business unit. Such information is necessary and useful for analyzing the problem in depth and also for accuracy in planning. तो जो प्लानर्स हैं उनको क्या करना है कि उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिजनेस को. जो सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन कलेक्शन के वो इंटरनल भी हो सकते हैं एंड एक्सटर्नल भी हो सकते हैं. बस ये है कि जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए. नेक्स्ट इज एनालाइजिंग एंड क्लासिफाइंग द इंफॉर्मेशन. जब हमने कलेक्ट कर लिया उसके बाद हम एनालाइज करेंगे डाटा कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो ठीक है कि नहीं. एनालाइज करके हम इंटरप्रेट करेंगे. ठीक है. इससे क्या होता है, हम ऑल्टरनेटिव प्लान्स भी बना सकते हैं. ठीक है. अगर हमें कुछ नहीं ठीक लगा तो हम कोई सेकंड ऑल्टरनेटिव प्लान बना लेंगे. इस्टेब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस. प्लानिंग प्रीमाइसेस आर वेरियस अजम्पशन एंड प्रेडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर बिजनेस सिचुएशन. अब प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या होता है कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है. फ्यूचर इज अनसर्टन, आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या हो, तो आपको कुछ अज्यूम करके कुछ प्रेडिक्शंस करके चलना पड़ता है. The planning premises are expected to supply relevant fact, information and data on the basis of which forecasts are prepared and future trends are indicated. ठीक है. प्लानिंग premises से अनसर्टेनिटी कम हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज determining alternative plans. The planner prepare and keep ready alternative plans suitable for use under different situation. अब क्या है, वो एक और प्लान बना के रखेगा जो कि वो डिफरेंट सिचुएशंस पे यूज कर सके. द बेस्ट अमंग द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव प्लान इज यूज फॉर एक्चुअल एग्जीक्यूशन. फॉर एग्जाम्पल आपने 3-4 प्लान्स बना लिए. ठीक है. बट जो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बेस्ट लगेगा आप उसी को एग्जीक्यूट करोगे.
Next is selecting operating plan and preparing derivative plans. After the study of business environment and the alternative plans available, the planner select the best plan for actual execution. ठीक है? After the selection of operating plan, the planners have to prepare derivative plan. Derivative plan होता है जो एक बड़े प्लान में से छोटे प्लान्स हम निकालते हैं ताकि इफेक्टिव एग्जीक्यूशन हो. फॉर एग्जाम्पल आपने फाइनल एग्जाम देना है, ठीक है. यू आर प्लानिंग टू स्कोर अराउंड 80 to 90 marks in your final exam. So what will you do? You will make a derivative plan that during your MSTs you will try your best to achieve 80 to 90 marks so that you can achieve 80 to 90 marks in your final exam also. तो आपने पहले derivative plan MSTs में ही बना लिया. Next is arranging timing and sequence of operation. Timing involves fixation of starting and finishing time for each job or piece of work. Planning तभी एक अच्छी होती है जब हमने एक स्टार्टिंग टाइम और एक फिनिशिंग टाइम रखा हो. जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आपने सोचा मैं जनवरी में स्टार्ट करके उसको अप्रैल तक खत्म कर दूंगा, तो यू आर हैविंग अ time, you are time bound. So if you will be time bound, you will be able to perform better. Next is follow up of the proposed plan. The purpose of follow up is to make periodical review of the execution process. It is useful for understanding actual progress and deficiencies in the process of execution of plan. तो follow up क्यों करते हैं हम? जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसके बाद आपसे रिव्यूज लेते हैं, ऐसे ही फॉलो अप एक्शन होता है प्लानिंग में ताकि जो हमने पहले गलती की है उनको हम कवर कर सकें. ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो. इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. थैंक यू.